कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा। हम सरकार की को ये चेताएंगे कि आने वाली जो 17 तारीख है, 17 तारीख से पहले इन जो दोषी कर्मचारी थे उनको यदि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और उनको पद से मुक्त नहीं किया तो आने वाली 17 तारीख को जो मोदी जी की रैली होने जा रही है पानीपत में, सोनीपत में, उस रैली के अंदर हम अपना भव्य अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक आजकल तनाव में है। कारण है राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाईएस पूरन कुमार की जान देने का मामला। इस मामले में एक अब नया मोड़ आ गया है, जहां जांच कर रहे एक अन्य पुलिस अधिकारी एसआई संदीप लाठर ने भी ऐसा ही कदम उठा लिया है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर दलित संगठनों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म हो गया है। महापंचायत ने सरकार से वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की मांग की थी और इसके लिए समय 48 घंटे का दिया गया था। अब क्योंकि अल्टीमेटम समाप्त हो गया है तो प्रदर्शन तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले में हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह सीनियर आईपीएस ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरन कुमार के लैपटॉप को जब्त करने का नोटिस भी जारी किया ताकि मौत से पहले उन्होंने जो नोट छोड़ा था उसके ईमेल की टाइमिंग और रिसीवर की जांच हो सके। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एनसीएससी ने भी सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है और 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। दलित संगठनों का आंदोलन, अल्टीमेटम खत्म, सड़कों पर उतरे लोग। 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ के गुरु रविदास भवन में दलित संगठनों की महापंचायत हुई, जहां 31 सदस्यीय कमेटी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मांगे थी डीजीपी समेत सभी आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करना और न्यायिक जांच। अल्टीमेटम समाप्त हो गया है और अब इसके बाद करनाल, रोहतक और चंडीगढ़ में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हालांकि सरकार सिर्फ इसी दबाव में ही नहीं है, बल्कि विपक्ष भी हरियाणा की सैनी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचे और उन्होंने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पूरन कुमार और उनकी बेटी अमूल्य से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी और उनकी बातें सुनी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को एक गलत संदेश जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस संदेश दिया जा रहा है कि आप कितने भी सफल, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलितों के साथ ऐसा बर्ताव हमें मंजूर नहीं है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी के अलावा हाल ही में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी मामले पर आक्रोश व्यक्त किया था। उन्होंने इसे दलितों के खिलाफ अत्याचार करार दिया। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है तो वो भी करेंगे,
पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अम्बाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूं, लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता है। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद शायद पुलिस, प्रशासन, सरकार और मेरा समाज मेरी बात को सुनेगा। न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग इस बात को सुनेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही। लेकिन इसी बीच रोहतक के एक और एएसआई ने वाई पूरन कुमार जैसा ही कदम उठा लिया है। रोहतक के एक एएसआई संदीप लाठर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जान दे दी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस मामले में एडीजीपी वाई पूरन कुमार पर ही आरोप लगाए हैं। जी हाँ, ये मामला अब सिर्फ एक अधिकारी की मौत का नहीं, बल्कि पुलिस विभाग में जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना समेत तमाम मामलों को इसमें जोड़ा जा रहा है, जो कि अब पुलिस कार्यस्थल को उत्पीड़न का प्रतीक माना जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट एनसीएसटी को 17 अक्टूबर तक सौंपी जानी है, जो आगे की दिशा तय करेगी। अगर गिरफ्तारियां न हुई तो बड़े आंदोलन की आशंका है। मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुँचाता रहेगा।